आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक होने वाली है। आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल किसानों को खेतों की ओर बुला रहे हैं। धान की बुआई का समय निकट आ रहा है, लेकिन इस वक्त हमारे प्रदेश के किसानों की रातों की नींद उड़ी हुई है। चिंता मौसम की नहीं, चिंता है उस खाद की जिसके बिना फसल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यूरिया और डीएपी के लिए किसान सोसाइटी से लेकर दुकानों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जमीन पर से खाद गायब है। हैरानी की बात देखिए, जहां एक तरफ किसान परेशान है, वहीं दूसरी तरफ बिचौलियों और कालाबाजारियों के गोदाम खाद से पटे पड़े हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार सख्त नियम बनाए। किसानों के खेत के रकबे के आधार पर खाद देने की व्यवस्था की गई है। ई उर्वरक पोर्टल और टोकन सिस्टम लागू किया गया ताकि पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन अफसोस सिस्टम की ये कड़ियां जमीन पर आते आते कमजोर पड़ गई और इसका सीधा फायदा उठाया इन जमाखोरों ने। लेकिन अब प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि किसानों के हक पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सक्ती जिले में एक साथ 7 बड़े खाद दुकानदारों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। क्या है इस ब्लैक मार्केट की पूरी इनसाइड स्टोरी, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्टर का अल्टीमेटम और कृषि विभाग का छापा। सक्ती जिले में खाद की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें लगातार कलेक्टर दफ्तर तक पहुंच रही थी। किसान परेशान थे कि आखिर खाद जा कहां रहा है। इसके बाद कलेक्टर के कड़े निर्देश पर कृषि विभाग की एक विशेष टीम का गठन किया गया। कृषि उप संचालक तरुण प्रधान के नेतृत्व में इस टीम ने जिले के अलग अलग विकास खंडों में खाद दुकानों और उनके निजी गोदामों पर ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई शुरू की। जब अधिकारियों ने दुकान के स्टॉक रजिस्टर और गोदाम में रखी बोरियों का मिलान किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कागजों पर जो खाद किसानों को बंट चुकी थी, वो असल में ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए छुपा कर रखी गई थी। बिक्री में इतने बड़े पैमाने पर अनियमितता देखकर अधिकारियों ने मौके पर ही पंचनामा तैयार किया। इन 7 दुकानदारों पर गिरा प्रशासन का डंडा। इस बड़ी कार्रवाई में कृषि विभाग ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 रसूखदार खाद दुकानदारों और कृषि केंद्रों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि सिंडिकेट में कौन कौन से नाम शामिल हैं। पहला नाम है साराडी के कोमल प्रसाद जायसवाल का, दूसरा फगुरम के योगेश कुमार अग्रवाल, इसके बाद शक्ति आधुनिक FPO भात माहूल, खुद शक्ति शहर का किसान खाद भंडार, बाराद्वार के विकास कुमार अग्रवाल, आदित्य ट्रेडर्स कुघरी और लवसरा का धन लक्ष्मी कृषि केंद्र। इन सभी 7 ठिकानों पर खाद बेचने और उसके स्टॉक को छुपाने में भारी गड़बड़ी पाई गई। इस कार्रवाई के बाद पूरे जिले के खाद कारोबारियों में हड़कंप मच गया है और कई लोग अपनी दुकानों के शटर गिराकर भूमिगत हो गए। अब आपको बताते हैं कार्रवाई का कड़ा संदेश, 7 दिनों का क्या है अल्टीमेटम। सक्ती जिला खाद माफिया पर सर्जिकल स्ट्राइक किस तरह से हुई। सस्पेंड लाइसेंस हुए हैं 7 बड़े कृषि केंद्र के। जांच अधिकारी जिन्होंने ये सस्पेंशन की कार्रवाई की, तरुण प्रधान जो कि कृषि उप संचालक है। वजह क्या थी? स्टॉक में गड़बड़ी, अवैध भंडारण और अनियमित विक्रय। और कार्रवाई की अगली कड़ी, सभी को दिया गया है 7 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस और इनको जवाब देना होगा। अंतिम चेतावनी क्या मिली है? जवाब अगर संतोषजनक नहीं हुए तो लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त कर दिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार ने ई उर्वरक पोर्टल और रकबे के हिसाब से खाद देने का नियम बनाया है तो ये बिचौलिए सिस्टम में सेंध कैसे लगा लेते हैं। दरअसल जांच में ये बात सामने आई है कि ये दुकानदार सीधे साधे किसानों के नाम पर फर्जी एंट्री कर देते हैं या फिर बड़े रसूखदारों के रकबे का इस्तेमाल कर खाद का बड़ा स्टॉक अपने पास डंप कर लेते हैं। जब असली और छोटा किसान दुकान पर पहुंचता है तो उसे कह दिया जाता है कि स्टॉक खत्म हो गया है। इसके बाद उसी किसान को पीछे के रास्ते से 1.5 से दोगुनी कीमत पर यूरिया और डीएपी बेचा जाता है। कृषि उप संचालक तरुण प्रधान ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि यह कार्रवाई अभी रुकी नहीं है। आने वाले दिनों में गोदामों की कड़ाई से जांच जारी रहेगी और यदि किसी ने भी किसानों के हितों से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सीधे FIR दर्ज कराई जाएगी। खेती किसानी छत्तीसगढ़ की रीढ़ है और अगर इस रीढ़ पर ही ये जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले चोट करेंगे तो हमारा अन्नदाता टूट जाएगा। सक्ती
प्रशासन की यह कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन यह प्रहार सिर्फ शक्ति जिले तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रदेश के हर उस जिले में ऐसी ही कड़ी कार्रवाई की जरूरत है जहां खाद की कृत्रिम किल्लत बनाकर ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। ई उर्वरक पोर्टल को और ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाना होगा ताकि सीधे किसान के मोबाइल पर ही उसका OTP और डेटा आए। किसान भाइयों, अगर आपके इलाके में भी कोई दुकानदार खाद की कालाबाजारी कर रहा है तो चुप मत रहिए। अपने संबंधित कृषि विभाग और हो सके तो इंडिया टाउन न्यूज तक अपनी शिकायत जरूर पहुंचाइए। इस पूरी कार्रवाई और खाद की किल्लत पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी और जमीनी हकीकत के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।